एक गोल घेरा लगा दिए और पता चला कि नहीं ये गलत है, सही ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब आप गोल घेरा लगा दिए तो फिर आप उसमें दूसरा घेरा लगा नहीं सकते। दूसरा घेरा लगा दीजिएगा, एक सवाल का दो जवाब दे दीजिएगा, तो आपका जो एग्जाम का पेपर है उसको हम लोग क्लियर नहीं मानेंगे, उसका आपको नंबर नहीं। तो आप काट के ऊपर दूसरा अल्फाज भर सकते हैं, ये उसमें तो उसको ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसको निबंध कहा जाता है, उर्दू में उसको मजमून कहा जाता है। लिखते हैं ना भाई, आप लोग गाय के बारे में लिखते हैं, घोड़े के बारे में लिखते हैं, अखबार के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली एक चीज कि जिसको एक दूसरे से बात करते हुए, शेयर करते हुए देखें, उसको सीधे एग्जाम हॉल से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये रेड पेन है मेरे पास, है ना, ये रेड पेन में आपको इसको बोलते हैं कि आपको क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल से, क्योंकि हम लोग को पता चले कि आप शेयर कर रहे थे, आप बोल रहे थे, या फिर आप
इसका हो भी गया तो तब तक बैठे रहेंगे जब तक टाइम नहीं हो जाता है। आइए नहीं होगा कीजिएगा आने से पहले खत्म फोटो भी होगा, आप ये रहिएगा। विदाउट गार्जियन को हम लोग किसी को जाने नहीं देंगे, आउट ऑफ गेट किसी को होने नहीं देंगे। ठीक, यस नो? जोर से बोलो। शेयर नहीं कीजिए, कोई नहीं बोलिए। काशी मसाज है। मैं मदरसा अनवारुल उलूम नेवरी विकास से आया हूँ। मेरा नाम अना संसारी है। और मैं ईदगाह करमटोली से आया हूँ। मेरा नाम तनवीर आलम है। मैं मदरसा से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी है। मैं मदरसा बरकाती निसामिया से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दिलजीत अंसारी है। मैं चकला से आया हूँ। इससे बिफोर आप लोग कितना नंबर लाए हैं? सभी बच्चों का सीरियल वाइज, नाम वाइज, रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? कितना नंबर लाए हैं सबको मिलेगा। कैसा रहा तो कहाँ आगे में बोलिए कैसा रहा? एक नंबर एग्जाम। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रुक जाओ बच्चे, चलो लड़के आ जाओ। भाई वहाँ ग्रुप फोटो होगा, ग्रुप अच्छा चलिए ना आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे बड़ी पीछे रहो। छोटी बच्ची लोग आगे आओ, बड़ी बच्ची पीछे रहो। आ जाओ, आ जाओ। चलिए हो गया। चलिए चलिए हो गया। जाइए। अरे आ गया फोन पे रेट करके खींचा गया सब हो जाइए। إلى يوم القيامة
दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालात देखते हैं कि हजरत फातिमा रो रही। सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों में आंसू जारी है। हजरत अली ये भी देखते हैं कि करीब में पानी गर्म हो रहा है, करीब में कपड़े रखे हैं जिन्हें धोना है, करीब में चक्की पीसने की तैयारियां चल रही है। हजरत अली ये देखकर घबरा जाते हैं और हजरत फातिमा से कहते हैं, फातिमा बताओ आखिरकार ये मसला क्या है, तुम रो रही हो, करीब में पानी गर्म हो रहा है, करीब में कपड़े रखे हैं जिन्हें धोना है, करीब में चक्की पीसने की तैयारियां चल रही है। हजरत फातिमा कुछ जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते, हजरत फातिमा का रोना और बढ़ जाता। हजरत अली बहुत सवाल कर देते हैं, हजरत फातिमा दहाड़े मार कर रोने लगती है। हजरत अली आखिर में कहते हैं, फातिमा तुझे खुदा का वास्ता बता, आखिरकार ये मसला क्या है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अली कल रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मेरे वालिद आए थे, वो किसी चीज की तलाश कर रहे थे। मैंने मेरे वालिद से कहा, अब्बा जान आखिर क्या चीज की तलाश कर रहे हो। उन्होंने कहा, बेटी फातिमा मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ। इतना कहकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जगह ठहर जाती है और हजरत अली से कहती है, अली कुछ देर में मेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरे वालिद ने मुझसे कह दिया है कि कुछ देर में मेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरी माँ और बहनें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहाड़े मार कर रोने लगते हैं, दहाड़े मार कर रोने लगते हैं और रोकर कहते हैं, फातिमा तेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, 6 महीना नहीं हुआ, उनका गम हमारे सीनों में है। फातिमा तुम चली जाओगी तो तुम्हारा गम हमारे सीनों से कैसे हटेगा। हजरत फातिमा कहती है, जिस तरह आपने मेरी अब्बू की वफात में सब्र किया था, उसी तरह मेरी वफात में भी सब्र कर लेना। जिस तरह आपने मेरी अब्बू की वफात में सब्र किया था, उसी तरह मेरी वफात में भी सब्र कर लेना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, हजरत फातिमा भी रोने लगती है। इतने में वो दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन आ जाते हैं। अपने बाप को रोता देख, अपनी माँ को रोता देख, वो दोनों बच्चे भी रोने लगते और अपने बाप से सवाल करते, अब्बा जान आखिर आप भी रोते हो। अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान आखिर आप भी रोती हो। हजरत फातिमा कुछ जवाब नहीं देती, हजरत अली भी कुछ जवाब नहीं देते। हजरत फातिमा बस इशारे से कहती, तुम अपने नाना के कब्र में जाओ। वो दोनों बच्चे अपने नाना के कब्र में जाते हैं। ठीक से खड़े तक नहीं हुए, अंदर से आवाज आई, मेरे नसीहे आ गए, तुम मेरे पास तो बाद में भी आ जाना, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ, तुम्हारी अम्मी का आज आखिरी दिन है। वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जाते और अपनी माँ के गले लग जाते। इतने में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुखार और जोरों का बढ़ जाता है। हजरत फातिमा को यकीन हो जाता है कि कुछ देर में मेरा इंतकाल हो जाएगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली को करीब में बिठाती है और हजरत अली से कहती है, अली मैं तुम्हारे सामने 3 बातें रखती हूँ, मेरी माँ और बहनें कान खोल कर सुने। वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह की लाडली थी, वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अपने उम्मत के खातिर अपने पेट पर पत्थर मारती थी, वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह फातिमा रज़ी अल्लाह ताला बताई कि मैंने तेरे हक में गलतियां की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ऐ मेरे शौहर मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ, तू एक नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका। फातिमा मुझे मालूम है तू जब से मेरे घर में आई है, तुझे 2 वक्त की रोटी पर सही से नसीब नहीं हो पाई। मेरी माँ बहनें, बातें तो बहुत है लेकिन टाइम कम है, इसीलिए मैं पूरी बात को बता नहीं सकता। वहाँ का फिक्र से रोके और इफ़्फ़त व खामिली का हुक्म दे, शराब नोशी से रोके और शराबन तहूरा की दावत दे, हराम नोशी से रोके और इसके हलाल की दावत दे, ज़लालत व गुमराही को ख़त्म करे और नूर हिदायत से पूरे आलम को रोशन करे। नबूवत का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना में शुरू हुआ और रसूल बतहा ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म का काम था कि करते
तो बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब दिया गया है ये लक़ब खत्म हो जाएगा और किसी दूसरे बुरे नाम से इस उम्मत को पुकारा जाएगा और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम छोड़ देने की वजह से ये उम्मत तबाह और बर्बाद कर दी जाएगी। मेरे दोस्तों, आज कितने मुसलमान हैं? फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताया है। मैं आप सबको नमाज के चंद फज़ाइल सुनाती हूँ, समाअत फरमाइए। नमाज दिन का सुकून है। नमाज नतीजा के बाद पता चलेगा। जो पास करेगा उसको इनाम मिलेगा, जो फेल करेगा उसको सजा होगी। ठीक इसी तरह से अल्लाह के यहाँ भी जो दुनिया में अच्छा अमल करके जाएगा तो अल्लाह खुश होकर जन्नत और जन्नत की नेमत और अल्लाह ताला की रज़ा और खुदा न खास्ता अगर खराब अमल करके जाएगा तो वह वहाँ भी फेल, अल्लाह की नाराज़गी और दोज़ख का अज़ाब। लिहाजा हम सबको हर हाल में इस नेक अमल को करना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सबको मेहनत और नेक अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उस दिन शरीक हो और उस दिन का प्रोग्राम को आप कामयाब करें। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ये मुस्तकबिल को देखी जा रही है कि इसके बाद हमारे जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाँव ही तक महदूद रहते हैं और ये सिर्फ ये रहा कि हमारे कौम के एक एक बच्चे निकले और वो हमारा भी नाम रोशन करे, अपना भी नाम रोशन करे। मकसद यही है। और साथ में मैं आपको तहरीके मकातिब नौजवान तैयार करना जो कि दौरे जदीद में ठीक दीन हक के मुताबिक दुनिया की रहनुमाई कर सके और मुस्तकबिल में बेहतरीन मुसलमान उस्ताद, खतीब और रहनुमा बन सके। सिर्फ अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी खताओं पर मदद फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम गलतियों को माफ फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के लिए इन बच्चों ने मेहनत की, कोशिश की, या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह आने वाले वक्त में इसे दीन का दाई और शायदाई बना। या अल्लाह इन हज़रात से भी अल्लाह दीन का काम ले ले। या अल्लाह उन जैसे हकीक इंसान से भी अल्लाह दीन की खिदमत ले ले। या अल्लाह तमाम के कामों में इखलास और लिल्लाहियत को पैदा फरमा। या अल्लाह ये प्रोग्राम हुआ है, या अल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए से आने वाली नस्लों को और आने वाली उम्मत को दीन की तरफ से मुतवज्जे फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्ब। क्या प्रोग्राम था? आज प्रोग्राम तहरीके मकातिब फ़िक्र की एग्ज़ाम लिखित में और तकरीर की दोनों प्रोग्राम एक साथ हुआ। काफ़ी लोग आए, जो आए उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मकातिब फ़िक्र की तरफ से। और जो नहीं आए उनसे गुजारिश है कि 10 तारीख को वो आए और बच्चों का हिम्मत अफजाई करें। इसलिए मकतब के बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है। मकतब की पढ़ाई बेहतर करनी है। दीनी तालीम कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक और भी गुजारिश है तमाम जिम्मेवारों से, मकतब की तमाम उलमाओं से, कि बच्चे जब मकतब जाते हैं
तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। वो सदर सेक्रेटरी हमारे जो मकतब में पढ़ाते हैं उनके ज़िम्मे में बच्चे चले जाते हैं। दीनी तालीम सिखाना उलमा की जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवार है उनकी जिम्मेवारी है। जो समाज में बेहतर सोचते हैं समाज के लिए उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए हम लोग कुछ चंद लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को तय किया। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हम कहेंगे कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग आगे प्रोग्राम कर चुके हैं, वो आगे बढ़ के आए। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ साथ रहेंगे दीन के कामों में। हम जितने आए उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं और अपने अपने गांव मोहल्ले जहाँ मकतब, खास करके मकतब के बाद बच्चे मदरसा जाते हैं। इसलिए हम सभी को ये फिक्र होनी चाहिए कि हम लोग मकतब को बेहतर करें। आपका नाम? मेरा नाम हुआ जाकिर अंसारी, सदर सिरफ। कहाँ से आई है? प्रोग्राम में हिस्सा ली है कि नहीं ली है? प्रोग्राम कैसा लगा? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र है कि ये पहला मरतबा ये प्रोग्राम हुआ। अगर ऐसा हौसला अगर बुलंद हो जाए तो आने वाला दिन में और बेहतर ढंग से मतलब ये प्रोग्राम हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम रब्बानी अंसारी हुआ, मैं चिल्लाट पंचायत से हूँ। ये जो प्रोग्राम किया गया, इस तरह का विचार क्यों पैदा हुआ और क्या आज प्रोग्राम था? आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। हमारे दानिश्वर लोग जो सोचे कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, बहुत बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और मकतब में पढ़ते हैं, जो इदारा में नहीं पढ़ते हैं, वैसे बच्चों के लिए जो प्रतिभाएँ होती है जो छिपी हुई थी, उन्हें उभारने के लिए आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और ऐसे सोच रखने वाले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा सोच रखें और सभी जबकि बच्चे को 55 मदरसे के बच्चे को जोड़ने का कोशिश किए और उनके छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। इसलिए हम बहुत दिल से खुश हैं। कौन कौन से गांव से यहाँ पर पहुँचे थे बच्चे? यहाँ हम तो खुद हेसल से आए हैं, मेरे गांव से भी बच्चे आए थे, चिल्ला से आए थे और इधर के इस इरवा हल्के के जितने भी मदरसे हैं लगभग मदरसे के बच्चे लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। कुछ कमी देखी कुछ जिस पर सुधार किया जा सके? ऐसे तो हम लोग अभी नया किए हैं, तो कुछ कमियां अगर हुई होंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें पूरा उस कमियां को दूर करने का। आपका नाम? मेरा नाम मिनहाज आलम है और हैसल मेरा गाँव है। और मैं तहे दिल से सारे जितने भी हमारे इंतजामिया मकातिब फ़िक्र के जितने भी साथी इस काम को सोचे थे, गौर फिक्र किए थे, आज वो उसका रिजल्ट आया और इसका बड़ा प्रोग्राम हम लोग 10 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें इस इरवा हल्के और आसपास के अनगढ़ा प्रखंड, काके प्रखंड और रोमानी प्रखंड में जितने भी मकतब चलते हैं, इन सारे बच्चों का इनामी प्रोग्राम जो हम लोग 10 तारीख को करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको दुरुस्त करेंगे। हम लोग का मकसद मैन ये रहा हमेशा से कि बहुत सारे मकतब में बच्चे अपने गार्जियन जो हैं वो भेजते नहीं हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि गार्जियन ये सोच पैदा हो, बच्चों में ये जज्बा पैदा हो कि मकतब में भी बच्चों को भेजा जाए। स्कूल कॉलेज के अलावा कम से कम मगरिब के टाइम में आधा घंटा 1 घंटा टाइम देंगे तो बच्चों का दीनी मालूमात और दीनी तालीम आगे बढ़ेगा। बस यही मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और चाहते हैं कि 10 तारीख को इस प्रोग्राम में सभी लोग शामिल हों और इसको कामयाब बनाएं। क्या प्रोग्राम था? इस तरह के विचार क्यों बनाए आप लोगों ने? सर प्रोग्राम ये जो मकतब के बच्चे को जोड़ना है, असल प्रोग्राम का मोटिव यही है कि जो मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कैसे जोड़ा जाए और वहाँ पे अच्छी तरह से तालीम हासिल कैसे हो। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास मदरसा है, मदरसे में जाते हैं लोग, लेकिन दूर दूर पे जहाँ पर मदरसा नहीं है वहाँ पे मकतब में पढ़ते हैं। मकतब में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल गार्जियन
थोड़ा हम लोग ऐसा है कि जल्दी वहाँ पे भेजना नहीं चाहते सुविधा के चलते, लेकिन अभी क्या है कि इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज किए और मकतब में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम लोग प्रोग्राम किए, जो सबसे अच्छा बेहतरीन कलमबात पढ़े, जो अच्छा बेहतरीन रोज़ा नमाज के बारे बताए, जो बेहतरीन से बेहतरीन दीन बताए, उस तरह का प्रोग्राम करके कोई मतलब क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम का लेके प्रोग्राम किया गया ताकि बच्चा और मकतब में उत्साह, इस तरह का प्रोग्राम आज इंशाल्लाह शुरू हुआ। हमारे सभी भाई लोग हैं, हमारे जाकिर भाई और भाईजान लोग हैं, सबको मिल के और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भीड़ हुई और बच्चे आए और सवाल जवाब भी हुआ और कलाम पाक की तिलावत भी हुई। इंशाल्लाह आगे इस काम को हम लोग और ज़ोर शोर के साथ करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम नईम है, नौजवान कमेटी इरबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सबसे पहले मैं इस जो तहरीक मकातिब कॉन्फ्रेंस इस फ़िक्र को लेके जिन लोगों ने इतनी मेहनत के साथ मशक्क़त के साथ इसको मुनक़िद किया, गौर फिक्र किए, मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को ख़ास करके जनाब जाकिर साहब जिनकी सदारत में ये हुई, मोहसिन आलम भाई जो रात दिन एक करके इस प्रोग्राम को और इनक़ाद में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, अतहर इमाम साहब, नईम साहब इरबा सेक्रेटरी नौजवान कमेटी इरबा, उन्होंने भी अपनी तन मन धन से इस काम को और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में मदद की। अशफाक अहमद, जावेद अख्तर साहब, शिबली नुमानी, मुश्ताक साहब, नसीम अंसारी, इरशाद भाई, मास्टर फिरोज़ भाई, ये तमाम लोगों को मैंने देखा। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे मदऊ किया गया था कि ये जो आज तहरीरी शक्ल में बच्चों का एक एग्ज़ाम था उसको मुनक़िद करने का, मैंने देखा कि सवाल भी इतने बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने सजाया था और इतने बेहतरीन ढंग से और तरतीब ढंग से जो आज का एग्ज़ाम भी मुनक़िद हुआ। और जब मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ उसके बाद फिर तकरीरी प्रोग्राम में आया तो यहाँ के एक एक बच्चों को मैंने देखा कि वाकई उनमें बहुत लगन है और मेहनत है और उन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम को बेहद कामयाब बनाया। मैं आखिर में मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके में या जितने भी लोग छोटे छोटे मदरसे या मकतब चलाते हैं, है ना, उनको ज़िम्मेदारों से और जो भी उलमा हैं या वहाँ के मुदर्रिस हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप उनमें बच्चों को बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ बच्चों को पढ़ाएँ। और हमारे ज़िम्मेदार जो आप तामीर मस्जिद के काम में ही लगे रहते हैं, सिर्फ तामीरी काम में हमारा काम है, इससे थोड़ा सा हट करके आप माहौल को साजगार बनाएं, बच्चों को दीनदार बनाएं और इल्म के सिलसिले में चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और ये आप लोगों को यहाँ से एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, यहाँ के रज़ाकार की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब और मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर बहुत बहुत मेहनत करें तो इंशाअल्लाह हमारे यही बच्चे कल आने वाले दिन में बेहद कामयाब होंगे, हमारा माहौल और हमारा माशरा ज़रूर सुधरेगा और हमारा ये बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे। मेरा नाम जमील अहमद हुआ, मैं एक रज़ाकार साथी हूँ और इंशाअल्लाह इनके साथ हम कदम से कदम मिला करके चलने का आज ये अदम है। और हम क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस तहरीके मकाती फ़िक्र कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम साथियों, अभिभावक, गार्जियन और बच्चे को मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के जो जिम्मेदार हैं, रज़ाकार हैं, जो मेहनत किए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह का प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। शहरों में तो ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन गाँव में इस तरह का प्रोग्राम करना ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने तकरीर पेश किया, दीन और हदीस की बातें की और ये 2 भागों में किया गया। सबसे पहले तो एक कॉम्पिटिशन्स किया गया
जो कि फ्लोरेंस कॉलेज में हुआ, तहरीरी तौर पे हुआ, रिटेन तौर पे हुआ। और अभी यहाँ पे हेरात में हुआ तकरीर और मुजाकरा हुआ। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को ये देखने को मिला और इसमें लगभग 50 मकातिब के बच्चों ने भाग लिया। और जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि सारे बच्चों को कुछ न कुछ इनाम दिए जाएंगे और पहला 5 स्थान पाने वालों को खास इनाम दिए जाएंगे। लेकिन एक दुख की बात यह है कि बहुत सारे गांव से वहाँ के गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजे, वहाँ के ज़िम्मेदार नहीं भेजे। मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों को दावत देना चाहूँगा, जब कभी भी इस तरह का प्रोग्राम हो, आयोजन हो, अपने बच्चों को दीन की खातिर भेजे। गांव के ज़िम्मेदारों से मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वे अपने गांव में मकातिब को दुरुस्त करें। मकातिब में क्या पढ़ाई हुआ है उसका जांच इसी तरह का कंपटीशन से होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगला बार जब कभी भी आपको इस तरह का कंपटीशन का दावत मिले, आप उसे कबूल करें और आप अपने बच्चों की जानकारी को परखे, जांचें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद फिरोज अंसारी, झारखंड पब्लिक स्कूल केदल से आया हूँ। ऐसा है ना, हम पूरे खींचिए, आप चल जाइए, देखिए हम खींच देने लगे। आज सही प्रोग्राम ना दिया, उनका नंबर कट गया हो, ऐसा भी होता है। इसलिए इससे ये आपके लिए कोई गम की बात नहीं है। जिनका भी नाम आ जाए आप उसे मुबारकबाद देंगे और दुआएं देंगे, और साथ ही साथ अगर जिनका नाम ना है वो ये ख्वाहिश में रखेंगे इंशाअल्लाह आपकी बार जो प्रोग्राम होगा उसमें हमारा नाम पोजीशन में होगा, मैं अव्वल होऊंगा। तो मैं सबसे पहले तहरीरी प्रोग्राम जो दिए थे, आप हजरात ने जो तिलावत किए थे उनका फौरी तौर पर रिजल्ट है। तो जिसमें 5वें पोजीशन पर क़िरात में आने वाला, मैं आपका नाम बता दूं, 5वें पोजीशन में आने वाला बच्चा का नाम पूरा 2.5 लाख का प्रोग्राम इसमें ख़त्म हो गया। बाद में थोड़ा पेट है नहीं भाई, पेट आइए सर, पीछे आइए। इधर भी लोग हैं, जाइए जाइए जाइए।